हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी नूतन चौक में आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 11th में हम लोग मेन टॉपिक जो है फिज़िक्स वो स्टार्ट करने वाले। इससे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। वो कुछ फिज़िक्स में एक बेसिक जगह होती है, वहाँ पे वो हमारे काम में आएगा। तो उसके अलावा मेन फिज़िक्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज की हमारी जो मेन टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे, एक तो यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा और वो चीज़ है फिज़िक्स। बेसिकली फ़िज़िक्स क्या होता है, इसको लेके बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे डर है हमारे अंदर जो हमको डराती है फिज़िक्स को लेकर के। डराती है लेकिन डरने का नहीं, ठीक है, डराती है लेकिन डरने का नहीं। तो फिज़िक्स है क्या आखिर में? अरे यार फिज़िक्स क्या है, देखो यहाँ पे बोर्ड पर बढ़िया से लाइट पड़ रही है, क्या है? फिज़िक्स है। मैं इस माइक्रोस्कोप या फिर इस माइक्रोफोन से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वाईफाई से पढ़ा रहा हूँ, ब्लूटूथ से पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है? एक फिज़िक्स है। ऊपर फैन चल रहा है, वो फैन क्या है? फिज़िक्स है। मैं इन पेन से, इन मार्कर से लिखने वाला हूँ, क्या है? फिज़िक्स है। ये बोर्ड में इतनी चमक क्यों है भाई? ये भी क्या है? फिज़िक्स है, ठीक है। तो चमक की बात करते हैं, पंखे की चलने की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, सब कुछ फिज़िक्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे नेचर की स्टडी जो है, स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करनी अपने को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। इस नेचर में ये पंखा भी आता है, इस नेचर में मैं भी आता हूँ, इस नेचर में ये बोर्ड भी आता है, लाइट भी आती है, मतलब हर चीज़ इस नेचर में आ जाती है। तो इसका मतलब उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है भाई, जो चल रहा है, देख लिया मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना, फटाक से निकाल लिया फोर्स, फिजिक्स है। लगाया फोर्स, मास, एक्सेलरेशन और निकाल लिया क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या है? फिजिक्स है। निकल गया क्या? वर्क डन। तो फिजिक्स इतना ईजी होता है जिसको खामखा हम लोग ना इतना डरावना बना देते हैं, और इतना डरावना बनाते हैं कि यार सपने में भी आकर अगर हमें कोई सब्जेक्ट डराता है तो वो कौन होता है? फिजिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना डर बैठा जो लिया फिजिक्स के लिए, हमने इतना घबराहट जो पैदा कर लिया फिजिक्स के लिए। लेकिन फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है, बड़ा मजा आएगा मेरे साथ आपको फिजिक्स पढ़ने में, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, फिजिक्स समझ में आने के बाद मैं इसका बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और वो बेसिक टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म जो है वो फिजिकल है और दूसरा टर्म क्या है? वो है क्वांटिटी। फिजिकल मतलब टच वच करने वाला या कोई भी चीज ऐसी होगी जो फिजिकली हम लोग यूज करेंगे, और क्वांटिटी का थोड़ा सा लेक्चर मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी दिया था, आपको याद आ रहा होगा, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, तो वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। अब हमारा मन किया, हम बाहर गए, या हमारी कोई फ्रेंड है, स्कूल गए थे, रिबन नहीं लगाया था, मास्टर जी ने 2 थप्पड़ लगा दिए, 2 चमाट लगा दिए, सारे क्लास वाले खुश कि यही वो लड़की है जो हमेशा हमारा नाम लिखती थी, क्लास कैप्टन, और देखो आज खुद चमाट खाई है, ठीक है। तो बहुत खुशी भी हुई हमको। तो वो लड़की को, मान लीजिए उस लड़की को हम ब्यूटी बोलते हैं, ब्यूटी। टीचर ने ब्यूटी को बोला कि बेटा कल से रिबन लगा के आना है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ब्यूटी क्या हुई? ब्यूटी गई दुकान और दुकान वाले को बोला कि मुझे ना भैया रिबन दे दो। क्या दे दो? रिबन। दुकान वाला बोला कितना? तो उसने बोला नहीं मुझे रिबन चाहिए। दुकान वाले ने बोला कि दीदी कौन सा रिबन दूं आपको, नाम तो बताइए, कितना चाहिए वो तो बताइए। तो उसने बोला नहीं भैया मुझे ना रिबन चाहिए। क्या चाहिए? रिबन चाहिए। दुकान वाला बोला अरे बाप रे बाप, कैसी लड़की है भाई, कैसी लड़की है ये, कुछ बता ही नहीं रही तो मैं दूं कैसे? तो वो बोलती कि अच्छा समझ में आ गया भैया, मुझे ना इतना लंबा रिबन दो। कितना लंबा? इतना लंबा। तो उसने उस रिबन के बारे में एक आइडेंटिफिकेशन दी, इतना लंबा या इतना बड़ा,
क्या? इतना बड़ा। आपके घर वालों ने बोला कि बेटा एक काम कर, जाके दूध ले आ, आज खीर बनाना है, लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ नया ट्राई करते हैं। आप गए दुकानदार के पास, मिल्क पार्लर गए और मिल्क पार्लर वाले को बोला कि भैया भैया मुझे दूध दे दो। उसने बोला कितना चाहिए? आपने बोला नहीं मुझे दूध ही चाहिए। उसने बोला कितना? नहीं मुझे दूध ही दो। तो वो बोला बेटा कितना चाहिए? तब आपको ध्यान में, अच्छा इतना लीटर तो मम्मी ने मंगाया था, तो आप क्या बोलोगे? इतना लीटर दूध दे दो। तो यहां पर चीजों को बताने के लिए, चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए आप उनके साइज के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? साइज के बारे में। तो यहां पर आपने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन चालू कहां से हुआ? साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से चालू हुआ। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बारी बारी से लिख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा देखना, एकदम ऐसे याद हो जाएगा आपको फिजिकल क्वांटिटी की, आपको हर जगह वही चीज नजर में आएगी, इतना आसान होने वाला है। तो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया अपना क्वांटिटी को। किसको? क्वांटिटी को। तो यहां पर आपने दुकानदार को बोला कि भैया मुझे ना ये साइज दे दो, तो उसने वो रिबन काट के आपको दे दिया। आपने बोला कि भैया मुझे इतना लीटर दे दो, तो उसने आपको दे दिया। अब आप गए दुकान वाले के पास, शादी होने वाली है, भैया की शादी होने वाली है, नए कपड़े चाहिए, आप कपड़े सिलवाना चाहते हैं, तो आप कपड़े लेके आए। कपड़े कैसे लेके आए? आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया मुझे कपड़ा दे दो। फिर उसने पूछा वही क्वेश्चन जो 2 बार पूछ चुके हैं आपसे, कितना? याद रखिएगा कितना, ये कितने में ही पूरा का पूरा फिजिक्स आ जाएगा आपका। ये फिजिकल क्वांटिटी इस कितने में ही छुपी हुई है। तो इस कितने को पहचानना है आपको, इस हाउ मच को आपको पहचानना है। अगर इसको आपने पहचान लिया, इस कितने को आपने पहचान लिया, तो अरे आपकी ये चैप्टर ही खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर से उसने क्या क्वेश्चन पूछा? कितना चाहिए? तो उसने बोला कि भैया अच्छा मुझे ना इतने साइज का कपड़ा दे दो, 8 मीटर साइज का कपड़ा दे दो। तो काट के आपको साइज कपड़ा दे देता है। ठीक है, अब यहां पर आपने वापस से साइज के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? साइज। तो एक्चुअली में वो सारी चीजें जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्वांटिटी कहलाती हैं। क्वांटिटी हिंदी में बात करूं तो मात्रा। और मात्रा कैसे नापते हैं? नापा जाता है मात्रा को। लेंथ के लिए एक लंबा रॉड लेते हैं, मास के लिए तराजू लेते हैं, वॉल्यूम के लिए भैया चाणी आता है हमारे घर में, दूध वाला देता है, उसके अंदर वॉल्यूम नाप दे देता है। लेंथ रहती है, विड्थ रहती है, हाइट रहती है, हमको वॉल्यूम मिल गया। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि साइज एन ऑफ ऑब्जेक्ट के अलावा हम उस साइज को नापते हैं। क्या करते हैं? साइज को नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट। तो अगला क्या आ गया? विच कैन बी मेजर्ड। तो अगला हमारा पार्ट आ गया विच कैन बी मेजर्ड। तो पहला तो हम साइज को बताएंगे। साइज को बताने के बाद बताएंगे कि नापना कितना है। तो बेसिकली नापा मतलब वो साइज ही आ गया। तो साइज और विच कैन बी मेजर्ड। अब इसके बाद हमको समझ में आ गया कि 2 चीजें मिलकर बन गई क्वांटिटी। तो ये दोनों चीजें मिली, इन दोनों चीजों ने हाथ मिलाया और दोनों चीजों ने हाथ मिलाकर अपने आप को आज से बोल दिया कि हम क्या हैं? हम हैं आज से क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। तो ये दोनों क्वांटिटी हो गई। अब इस क्वांटिटी को अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ये कुछ स्पेशल टाइप के रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे लेंथ के लिए देखा जाए तो लेंथ हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है, जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वही लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर मैं यहां बोलूं कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच लेंथ नापना है, तो आप यहां पर अपना मेजरमेंट रखोगे और यहां जाओगे और बता दोगे कि ये पर्टिकुलर इतनी लेंथ है, ये पर्टिकुलर क्या है? इतनी लेंथ। तो इस लेंथ को फॉलो करने के लिए, इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमने स्पेशल टाइप के फिजिक्स का यूज किया, उसके रूल का यूज किया, उसके लॉ का यूज किया। तो क्वांटिटी जब लॉ ऑफ फिजिक्स के साथ मिल जाती है, लॉ ऑफ फिजिक्स, तो क्वांटिटी जब फिजिक्स के लॉ को फॉलो करना चालू कर देती है तो वही चीज मिल करके बनाती है फिजिकल क्वांटिटी। है ना? बहुत आसान। देखिए बहुत आसान है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। क्वांटिटी मतलब साइज। अगर वो साइज हम स्पेशल टाइप के फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हुए निकाले तो वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हुआ क्या?
It is size of an object which can be expressed in numbers or which can be measured and which follows law of फिजिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कुछ है नहीं, एक साइज होता है जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर कैसे? आपने बोला मुझे 8 मीटर रिबन दे दो। क्या बोला आपने? 8 मीटर रिबन। 8 क्या है? नंबर है, एक्सप्रेशन है, और मीटर क्या है? साथ में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो बेसिकली अगर फिजिकल क्वांटिटी को देखा जाए, अगर मैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को देखूं, फिजिकल क्वांटिटी, तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी एक तो नंबर होता है, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है Q, वो एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं उसको? यूनिट। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी एक नंबर में एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बताता है। वो साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने बात की कि हमें इतना मीटर कपड़ा चाहिए, इतना लंबाई चाहिए, इतना साइज चाहिए, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, ये टेबल इतना बड़ा है। हमने बोला भैया इस टेबल को नाप दो, तो उस टेबल को नापने किया, वो बोला कि ये इतने बड़ा साइज का है। अब हमने बोला कि ये जो पार्ट है, ये जो आपका बॉडी है, इस बॉडी में बताओ, इसका मतलब ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है। क्या है? एक डिफरेंट कैरेक्टर। मैंने बोला कि इस साइज को नाप के दिखाओ, इसको नाप के दिखाओ, तो इसके पास भी एक कैरेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे हर बॉडी में एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कि इसी बॉडी का एक कैरेक्टर है ये साइज, ये साइज उसका एक कैरेक्टर है, ये साइज उसका एक दूसरा कैरेक्टर है। इसका मतलब एक बॉडी में एक से बहुत ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका एक और डेफिनेशन हमको समझ में आ गया कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक और property of any object which can be expressed or measured in numbers with standard measurement। तो यहां पर हमको समझ में आया कि एक बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। जैसे इस बॉडी में एक कैरेक्टर था और उस कैरेक्टर को हम पहचानते हैं कंटेंट ऑफ पार्टिकल। इस बॉडी में एक कैरेक्टर है जिसको हम पहचानते हैं कंटेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर इसमें 1000 पार्टिकल कंटेंट है और एक दूसरा बॉडी मैंने लिया, उस दूसरे बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल का कंटेंट अलग है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल का कंटेंट अलग है। तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आती है कि उसे हम एक कैरेक्टर नाम देते हैं और उस कैरेक्टर का नाम होता है मास। इसका मतलब अगर मैंने यहां पर बोला कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में लगभग 1000 पार्टिकल्स हैं। कितने हैं? 1000 पार्टिकल्स। 1000 पार्टिकल्स। और दूसरा एक मैंने बॉडी लिया, उस दूसरे बॉडी में मैंने बोला कि इसमें 2000 पार्टिकल्स हैं।
कितने हैं? 2000 पार्टिकल्स, 2000 पार्टिकल्स। तो ये जो बॉडी है, बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 2 ज़्यादा हैवियर होगा बॉडी नंबर 1 से, और उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं मास। इसमें भी कैरेक्टर कौन सा है? मास। भले ही मास 2 का मास 1 से ज़्यादा है, लेकिन उस कैरेक्टर का नाम हमने पहचाना, और उस कैरेक्टर का नाम क्या था? उस कैरेक्टर का नाम था मास। अब ये होता है कि बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पर सन जो है बहुत लेट में आता है। एक देश है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 6 महीने वहाँ धूप होती है, 6 महीने वहाँ रात होती है, वो एक देश है। तो हमने बोला कि यहाँ पर जैसे अभी गर्मी का सीज़न है छत्तीसगढ़ में या हमारे बिलासपुर में गर्मी का सीज़न है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अभी बिलासपुर में टेम्परेचर जो है, गर्मी, हम उस गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी है 46 डिग्री सेल्सियस। शिमला में हो सकता है टेम्परेचर कुछ और हो, वहाँ गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी कुछ और होगी, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। लेह लद्दाख की बात करें या गैंगटॉक की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो ठंडी जगह होती है। हमारे इंडिया में ठंडी जगहों पे वो आता है गैंगटॉक जो है। तो गैंगटॉक हो गया या फिर सिक्किम तरफ हो गया, वहाँ ठंडी जगह होती है लेह लद्दाख में। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि हम एक नए कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक नया कैरेक्टर कौन सा है? गर्मी, हीट। किसकी बात कर रहे हैं? हीट। हम बोल रहे हैं यहाँ हीट ज़्यादा है, वहाँ हीट कम है, वहाँ हीट कुछ और होगी, मेरी बॉडी का हीट कुछ और है, डिफरेंट बॉडी का हीट कुछ और है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना बहुत एक सुपरस्टार बोल सकते हैं, सुपरस्टार बन चुका है वो, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हो चुकी है उसकी। तो बोलते हैं कि इसको कोरोना है तो भैया इसका हीट ज़्यादा है। उस हीट को एक नए कैरेक्टर में हमने पढ़ा, नए कैरेक्टर में स्टडी की, और उस नए कैरेक्टर का नाम हमने रखा टेम्परेचर, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। हीट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, हीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर की मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आया, और उस नए कैरेक्टर का नाम हमने क्या रखा? उस नए कैरेक्टर का नाम रखा हमने टेम्परेचर। क्या नाम रखा? टेम्परेचर। तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि एक बॉडी में अलग अलग तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, बस ये है कि हम उन्हें मेजरमेंट कर पा रहे हैं या मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा मेन रोल है इस पूरे चैप्टर का। अगर मेजरमेंट कर लिया हमने तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, और अगर उसने लॉ को फॉलो किया तभी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज केवल वो एक क्वांटिटी होगी। जैसे मैं बात करता हूं, ब्यूटी को देख करके सुंदर लड़के का मन जो है मोहित हो गया, ठीक है। सबको याद आ रहा होगा अपनी अपनी वालों का, है ना। अभी तो गर्मी चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो बात तो हो नहीं रही होगी सभी की, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटी जो है, ब्यूटी बना देते हैं, चलो ये ब्यूटी बना दिया, लंबे लंबे बाल हैं भाई, है ना, ये ब्यूटी है। और ये रहा सुंदर लड़का, सुंदर लड़का है। आजकल नया ट्रेंड आया है आधे बाल रखने का, तो आधा बाल उड़ा दिया इसको, ठीक है। देखिए सुंदर लड़का है और ब्यूटी है। कौन है? ब्यूटी। दिल जोरों से धड़का सुंदर लड़के का ब्यूटी को देख करके, लेकिन क्या ब्यूटी इस एक्सप्रेशन को या इस इमोशन को क्या वो मेजरमेंट कर सकती है? क्या वो मेजरमेंट कर सकती है? यार 4 ज्यादा इमोशंस है, 4 ज्यादा फीलिंग है, 4 कुछ और है, तो 4 के अलावा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या 4 भी नहीं बोल सकते भाई। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ गया कि यहां पर ये जो इमोशन है, इस इमोशन को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इमोशंस मेजरमेंट नहीं किए जा सकते हैं। अब बात आई 14 फरवरी की, आप सभी का बहुत बड़ा दिन होता है, वो बहुत बड़ा आजकल दिवस के रूप में मनाया जाता है आप लोग यूथ के द्वारा। अब यहां पर सुंदर लड़के ने कर दिया प्रपोज, सुंदर लड़के ने क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? प्रोटॉन। प्रपोज कर दिया, लड़की ने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना। तो यहां पर लड़के के आंख से बहने लगे आंसू, लड़के के आंख से क्या बहने लगे? आंसू। क्या इन आंसू को, इन सैडनेस को क्या कोई मेजरमेंट कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता। बस बोल सकते हैं
अरे बहुत रो रहा है यार, पिछले 5 घंटे से रो रहा है यार। हम टाइम बता सकते हैं कितने घंटे से रो रहा है, लेकिन कितना रोया ये बता सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर सैडनेस भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अच्छा एक और चीज, ना तो उसके कुछ लॉ बने हैं हमारे फिजिक्स में, हमने खुद से लॉ बनाए होंगे मालूम है, लेकिन फिजिक्स में इसके लॉ नहीं है। हमने खुद से लॉ तैयार किए होंगे, पक्की बात है, लेकिन यहां पर फिजिक्स में लॉ नहीं है इसके। इसका मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ में नो फिजिक्स लॉ, इसका मतलब हमको समझ में आ गया फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सारे के सारे क्या नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में क्या है। अब ये चीज समझने के बाद हमको एक चीज समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी नंबर के साथ एक एक्सप्रेशन होता है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट में होता है। अब आखिर में ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। आखिर में ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? तो ये नाम थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक और नाम लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी और चेहरे में खुशी भी आएगी, और वो उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का नाम होता है यूनिट। तो बेसिकली यूनिट ही होता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला कि मुझे ना यार, मैं कपड़े दुकान गया, ठीक है, चलो वापस से वो ले लेते, 14 फरवरी ले लेते हैं, आप लोग का एक बहुत बड़ा दिवस, दिवाली से भी बड़ा दिवस है वो तो आप लोग के लिए। तो यहां पर मैं एक कपड़े दुकान गया, यहां पर सुंदर लड़का कहां जा रहा है? सुंदर लड़का जा रहा है क्लॉथ स्टोर। कहां जा रहा है सुंदर लड़का? क्लॉथ स्टोर। यहां पर कौन बैठा हुआ है? शॉपकीपर। कौन बैठा हुआ है? शॉपकीपर। सुंदर लड़का गया शॉपकीपर के पास गया, उसने बोला कि भैया मुझे ना एक बढ़िया सी ड्रेस दे दो, एकदम जो मेरे बॉडी में फिट हो, एकदम बढ़िया चमक वाली हो। तो इसने इसको देखा, बोला कि ठीक है दे देते हैं। अब उसने बोला कि आखिर में कितनी चाहिए? देखिए फिर से आ गई बात वहीं पे, कितनी चाहिए। वापस से बात वहीं आके अटक गई, कितनी। इसका मतलब फिर से बात आकर अटक गई हाउ मच पर। अरे भैया कितनी चाहिए? तो उसने बोला कि मेरी बॉडी को देख लो, कितना चाहिए बता दो। उसने बोला ठीक है, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम 8 मीटर का कपड़ा ले लो। कपड़ा कितना बोला? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर का कपड़ा तुम ले लो। तो सुंदर लड़के ने 8 मीटर का कपड़ा क्या कर लिया? परचेस कर लिया। क्या कर लिया? परचेस। लेकिन परचेस करते समय उसने एक बड़ी ध्यान पूर्वक चीज देखी, एक बड़े ध्यान से एक चीज देखी कि यहां पर ना उस शॉपकीपर के पास एक पर्टिकुलर स्केल था। ऐसा स्केल था, आप सभी को मालूम है, इस स्केल को पहचानते हैं हम लोग, मीटर स्केल बोलते हैं। तो यहां पर उसने देखा कि इस लोहे की रॉड का जो लेंथ था, वो लेंथ कितना था? 1 मीटर था। इस लोहे की रॉड का जो लेंथ था वो कितना था? 1 मीटर। तो उसने मांगा था 8 मीटर का कपड़ा, लेकिन जब शॉपकीपर ने 8 मीटर को मेजरमेंट करना चाहा तो उसके पास 8 मीटर का टेप नहीं था। उसने इसी 1 मीटर को 8 बार रख रख के कपड़े काट के दिए। एक बार 1 मीटर रखा, फिर 1 मीटर रखा, फिर 1 मीटर, और जब तक ये 8 बार नहीं हो गया उसने कंटिन्यूएशन 8 बार इसको मेजरमेंट किया। मतलब कि 1 मीटर को उसने 8 बार रखा तो उसको जो लेंथ मिली कपड़े की, वो लेंथ कितनी मिली? 8 मीटर लेंथ मिली। तो सुंदर लड़के ने देखा कि यार मैंने 8 मीटर कपड़ा मांगा था और उसने 1 ही मीटर को 8 बार करके मुझे 8 मीटर दिया। इसका मतलब उसने एक चीज ये दिमाग लगाया कि यार लेंथ को नापने के लिए उसने लेंथ को ही यूज किया है। 1 मीटर क्या है? लेंथ है। 1 मीटर क्या है? लेंथ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सब्जी वाजी खरीद के आते हैं, चलो मास्क लगा करके, ठीक है। तो सुंदर लड़का बढ़िया से 14 फेब का अपना बहुत बड़ा दिवस मनाया। रोया भी होगा या नहीं रोया होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपने आप को कोई भी एज्यूम नहीं करना भाई, है ना, वीडियो देखते समय, ठीक है। अब यहाँ देखो, सुंदर लड़का गया मार्केट, मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट जाओ, बनाए थे मम्मी, ये मम्मी है,
बोला कि जाओ मार्केट जाओ, किसको बोला? सुंदर लड़के को बोला। 4-5 आंख बन जा रही है यार इसकी तो, 1 2 3, हाँ ठीक। सुंदर लड़का कहाँ गया? मार्केट। उसके मन में एक चीज चल रही थी, ये वाली चीज कि 8 मीटर को उसने नापने के लिए 1 मीटर को ही 8 बार यूज किया। अब अगले ही दिन सुंदर लड़के को बोला गया कि भाई तुम जाओ मार्केट जाओ और सब्जी भाजी खरीद के लेके आओ। यहां पर वो सुंदर लड़का पहुंचा, यहाँ तराजू लगा हुआ था, ये इस तरह से ऐसा है ना, तराजू ऐसे रखा हुआ था। ये क्या है? तराजू है, वेट मशीन बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोल सकते हैं? वेट मशीन। ये है वेट मशीन। उसने बोला कि मुझे ना 8 नहीं बोलते, 8 तो ले ही चुके हैं, 5 किलो आलू दो। क्या बोला उसने? 5 किलो आलू। तो हाउ मच का आंसर कितना आया? हाउ मच का आंसर आया 5 केजी। कितना आंसर आया? 5 केजी। सब्जी भाजी खरीदने जाते तो हो नहीं दुकान, मुझे मालूम है अच्छे से, क्योंकि गेम से फुर्सत ही नहीं आप सभी को, बट फिर भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करना, वहाँ पे पूरा टॉपिक आपको आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाउ मच 5 केजी। उसने क्या किया? 1 केजी का बांट लिया, यहाँ रख लेते हैं ऐसा। यहाँ उसने 1 केजी का बांट रखा और यहाँ पर आलू रखा। स्टार्टिंग में ये जो कांटा है वो इस तरफ था, इस तरफ था। धीरे धीरे ये कांटा इस तरफ डायरेक्शन चेंज करता है एक एंगल थीटा बनाते हुए, और फाइनली यहाँ पर आकर रुक जाता है। ये है 0, ये है 1 और ये है 1, ऐसे ले लेते हैं। तो फाइनली आकर के कांटा 0 पे आके रुक जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस। अब बैलेंस होने के बाद ये 1 किलो आलू जो है वो बाहर निकाल लिया गया। ऐसे करते करते उसने 1 केजी में 5 बार आलू रखा और 5 बार 0 ला करके उस बंदे को 5 केजी आलू दे दिया। तो सुंदर लड़का फिर से देखता है कि यहां पर उसने 1 केजी को ही 5 बार यूज करके उसे टोटल 5 केजी अमाउंट या 5 केजी क्वांटिटी के आलू उसे दे दिए। इसका मतलब यहां पर भी 1 केजी को 5 बार यूज किया तो उसे कितना मिल गया? 5 केजी। हमारे पास बड़े बड़े बांट होते हैं, बट मैं यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर 1 केजी को ही 5 बार उसने यूज किया। इसका मतलब अगर उसे 1 किलो आलू चाहिए था तो एक तराजू के एक हिस्से पर उसने 1 केजी का बांट रखा और बाजू वाले हिस्से में एक एक आलू डालता गया और जब तक आपका ये जो स्टिक है, ये जो कांटा है वो 0 पे ना आ गया हो तब तक वो तौलता रहा। इसका मतलब उसने 5 केजी को कंपेयर करके निकाला, किससे? उसी स्टैंडर्ड मास के यूनिट से। यहां पर भी देखिए 8 मीटर निकालने के लिए उसने उसी लेंथ के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। कितने बार किया? 8 बार कंपेयर। यहां पर भी 5 केजी निकालने के लिए उसने 5 बार उसके उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर किया। मास का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? 1 केजी या केजी होता है। तो उस केजी को उसने 5 बार कंपेयर किया तो क्या मिल गया उसको? वही क्वांटिटी मिल गई जो उसे लेनी थी। मतलब अगर मुझे मास लेना है तो मैं लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं मास से कंपेयर करके लेंथ नहीं पा सकता हूं। तो मुझे अगर वो क्वांटिटी चाहिए, जैसे मास चाहिए, तो मुझे मास के ही क्वांटिटी से उसका कंपेयर करना होगा। अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मुझे लेंथ की क्वांटिटी से ही कंपेयर करना होगा, तभी मुझे क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ गई कि यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है? तो यूनिट वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जो सेम क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली यूनिट क्या हुआ? बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो बेसिकली यूनिट क्या हुआ? It is the standard measurement of the same quantity for the purpose of comparison।
तो यूनिट क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ, किसका, उसी क्वांटिटी का जिसका कंपेयर करना है। अगर मैं बोला लीटर तो लीटर से कंपेयर करना होगा, मैंने बोला मास तो मास से कंपेयर करना होगा, टाइम तो टाइम से कंपेयर करना होगा। इसका मतलब हम उसी चीज से ही कंपेयर करते हैं और वही क्या कहलाती है, यूनिट। जैसे यहां पर मीटर, यहां पे क्या हुआ, मीटर, मीटर से ही कंपेयर किया तब क्या मिला, 8 मीटर। केजी से ही कंपेयर किया तो क्या मिला हमको, 5 केजी, 5 केजी मिला। तो ये होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। अब इन चीजों को समझने के बाद थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, जैसे कि यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इन फिजिक्स क्या होता है समझिएगा। अगला टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। क्या होता है यूनिफिकेशन? तो यूनिफिकेशन मतलब यूनिटी, मतलब वन, सिंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा प्यारा एग्जांपल। मैं क्लास में गया और क्लास में जाके मुझे एब्सेंट बच्चों का डिटेल चाहिए। तो एब्सेंट बच्चों का डिटेल या तो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो प्रॉपर पूरा अटेंडेंस लूँ तब निकलेगा, या क्लास कैप्टन जो बहुत भरोसेमंद हो, बहुत भरोसेमंद की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको झूठ बोल के अटेंडेंस लगवा देगा। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं क्लास में। तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट है। आपने उससे पूछा कि आज कौन कौन एब्सेंट है, तो उसने एब्सेंट की लिस्ट आपको दे दी। इसका मतलब यहाँ पर आपने एक बच्चे को पकड़ा और उसने सबका काम आपको करके दे दिया। दूसरा केस, आप सबको पूछ रहे हैं, पूरा अटेंडेंस ले रहे हैं। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स में हम एक चीज से बहुत सारी चीजों को समझाना चाहते हैं। एक चीज से काहे को समझाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को समझाना चाहते हैं। जैसे फिजिक्स में पहले बहुत सारे लॉज बने थे, न्यूटन्स लॉ बने थे, मैक्सवेल लॉ बने थे, कुलाम्स लॉ बने थे, मैग्नेटिक के लॉ बने थे। उन सबको मर्ज करके, उन सबको कंपाइल करके हमने 4 बेसिक लॉ बनाए जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। मैक्सवेल का पढ़ेंगे, कुलाम्स का पढ़ेंगे। उन्हीं 4 को कंपाइल करने का काम, एक सिंगल स्ट्रक्चर में करने का काम कौन कर रहा था? एक साइंटिस्ट कर रहा था जो अभी हाल ही में जिनकी डेथ हुई थी। आप नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो व्हील चेयर पे थे और अपनी दृढ़ शक्ति, अपने व्हील पावर से उन्होंने बहुत नाम कमाया। आप उनका नाम जानते हैं, आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो उन्होंने कोशिश की कि एक सिंगल लॉ वो बना पाए फिजिक्स में, जिससे वो सबको डिस्क्राइब कर पाए। सबको क्या कर पाए? डिस्क्राइब कर पाए, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में भी बताया था। अब यहां पर देखिए यूनिफिकेशन। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं यूनिफिकेशन में कि वन शुड एक्सप्लेन ऑल। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक यूनिट बनाई और उस एक यूनिट से हम सबको डिस्क्राइब कर दें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लेंथ बनाया, तो लेंथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम सबको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। उसके लिए हमें कोई एक अलग से यूनिट, अलग से नाम, अलग से कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर दीजिए। तो यहां पर जो ये क्वांटिटी आई विड्थ, क्या ये विड्थ एक दूसरी क्वांटिटी है? क्या ये कोई अलग क्वांटिटी है? आपने बोला कि सर इस हॉल का, इस क्लासरूम का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आप झटपट टेप लेके गए और बोले कि सर ये लेंथ और ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। आप बोले स्विमिंग पूल का सर हमें पूरा वॉल्यूम निकालना है, तो आप बोले ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये डेप्थ हो गया नीचे की तरफ। तो यहां पर जो चीज आप देख रहे हैं, यहां पर हम x पर जाते हैं, हम y पर भी जाते हैं और वॉल्यूम पे भी जाते हैं, z पे भी जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं किसी भी बॉडी का या किसी भी रूम का या किसी भी जगह का एरिया निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं? एरिया। तो कैसे निकालूंगा उस एरिया को, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर एक रूम का साइज हो गया। मैंने बोला सर इसका एरिया होगा ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये। अगर इसमें हाइट होगी तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, सर ये इसका हाइट होगा बेसिकली।
ये क्या होगा इसका सर? हाइट होगा। तो अगर इसको भी कंसीडर कर लें तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये और मल्टीप्लाइड बाय ये, मतलब x, ये वाला x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, हम बोलेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z क्या दे रहा है अपने को? वॉल्यूम। x मल्टीप्लाइड बाय y हमें क्या दे रहा है? एरिया। और केवल अगर x लें, केवल x लें या केवल y लें या केवल z लें तो वो क्या दे रहा है हमको? लेंथ। तो एक चीज हमको समझ में आई कि यहां पर जो लेंथ है, जो लेंथ हम लेते हैं x, और जो यहां पर हम लेते हैं ब्रेड्थ y, और यहां पर जो हम लेते हैं साथ में हाइट, या इसी को हम बोल सकते हैं डेप्थ z, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली है क्या? मीटर मीटर मीटर। और क्या बन गया ये? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए मैंने कुछ एक डिफरेंट क्वांटिटी का यूज नहीं किया, मैंने लेंथ को ही लिया। अगर मैं y में उस लेंथ को नापता हूं तो वो विड्थ कहलाता है, अगर उस लेंथ को मैं z में नापता हूं तो हाइट कहलाता है या डेप्थ कहलाता है। इसका मतलब बेसिकली विड्थ है क्या? लेंथ ही है। बेसिकली हाइट और डेप्थ क्या है? लेंथ ही तो है। इसका मतलब विड्थ को, हाइट या डेप्थ को मैं लेंथ में ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, मुझे उसके लिए कोई दूसरी यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 2 बार लेंथ को लूं तो वो मुझे एरिया देगा, 2 बार 3 बार अगर मैं लेंथ को लूं तो वो मुझे क्या देगा? वॉल्यूम देगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की, किसकी बात करूं? 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो उस डिस्टेंस क्वांटिटी को, उस डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए कोई अलग यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बेसिकली है क्या? लेंथ ही तो है। इसका मतलब डिस्टेंस भी लेंथ है, विड्थ भी क्या है? लेंथ ही है, हाइट और डेप्थ भी क्या है? लेंथ ही है। इसका मतलब मैंने एक ही फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर दिया। विड्थ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं थी, लेंथ ने इसको डिस्क्राइब कर दिया। हाइट या डेप्थ के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको भी किसने डिस्क्राइब कर दिया? उसको भी डिस्क्राइब कर दिया किसने? लेंथ ने डिस्क्राइब कर दिया। डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करने के लिए मुझे कोई और क्वांटिटी नहीं चाहिए थी, उसको भी मैंने लेंथ से ही एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब लेंथ ने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो यही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ को ख़त्म कर देना, समझा देना। बोलते ना हम लोग एक तीर से 2 निशाने, वैसा ही है कुछ ये। एक तीर कौन था? लेंथ। निशाने कौन थे? बहुत सारे। विड्थ था, हाइट था, डेप्थ था, डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट भी तो है साथ में। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ से ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब बात ये आती थी कि क्या लेंथ ही एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे आसपास, या मास ही केवल एक फिजिकल क्वांटिटी है कि हमारे आसपास? या हमने देखा डेली सूरज उगता है, डेली सूरज डूबता भी है। एवरी डे सन विल राइज एंड एवरी डे द सन विल क्या होगा बताओ? डूबेगा, डेली डूबेगा, ठीक है। तो सनराइज भी होता है और सनसेट भी होता है। तो एवरी डे सन विल राइज, एवरी डे सन विल सेट। तो हमने देखा कि हर दिन ये चीज होता है। तो हमने उस पूरे दिन को, सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक को हमने एक दिन बना दिया, 1 डे मान लिया। क्या मान लिया? 1 डे। और ये बोल दिया कि आज से इसको हम 1 डे बोलेंगे और टाइम बता दिया। तो ये क्या हुआ? हमारा टाइम। क्या हुआ? टाइम। तो टाइम को लेंथ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, टाइम खुद में एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मास से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो खुद में फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम मिलने के बाद हमें ये मालूम चला कि इन तीनों के अलावा क्या और कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें हम ज़रूरत के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के मैं नाम लिख देता हूँ। क्वांटिटीज,
यहाँ पर आएगा यूनिट और यहाँ पर आएगा सिंबल। देखिएगा, तो पहली क्वांटिटी कौन सी आई? लेंथ। उसका सिंबल क्या होगा? L। यूनिट हमने क्या रखा? मीटर। सिंबल क्या रखा? स्मॉल m। अगली हमारी पार्ट कौन सी आई? मास की। m, मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल उसका क्या हो गया? kg। अगला आया हमारा टाइम, t। टाइम की यूनिट क्या बनी? सेकंड, s। तो इन तीनों को डिराइव करने के बाद, इन तीनों को जानने के बाद, इन तीनों के बारे में मालूम चलने के बाद हमको ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या हमारी दुनिया, क्या हमारा स्पेस केवल लेंथ, मास और टाइम से मिलके ही बना है? तो आंसर आया निकल करके कि नहीं, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन तीनों से अलग हैं, इन तीनों के कैरेक्टर से अलग है। लेंथ एक कैरेक्टर था जो हम पहचान चुके थे, टाइम एक कैरेक्टर था जो पहचान चुके थे, मास एक कैरेक्टर था जो हम पहचान चुके थे, लेकिन एक कैरेक्टर और हमारी पहचान में आया और वो था गर्मी। हमने बोला कि यार ये कपड़े पहनने से बड़ी गर्मी लगती है और कपड़े कम पहनने से थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। ब्लैक कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा, वाइट कपड़े पहनने से गर्मी कम। हमने बोला कि यार बिलासपुर में तो गर्मी 46 पहुंच जाता है, बहुत गर्मी रहता है। चांपा इससे और गर्म होता है। अगर हम मुंबई जाएं या दिल्ली जाएं फिर तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत ही नहीं है, अंडों को ऐसे ही रखो, अंडे अपने आप उबल जाएंगे। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने और आया और वो थी कौन? गर्मी। उस गर्मी को, उस हीट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्केल भी था और उसके हमने क्या बोला? टेम्परेचर। तो अगली हमारी जो पेशकश हुई वो कौन हुई? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पर हमारा अगला एक पार्ट आया और उस टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करते हैं केल्विन से, कैपिटल के। याद रखिएगा, जिन जिन सिंबल्स को हम लोग किसी साइंटिस्ट के ऑनर को लेकर के बनाएंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। किस में लिखेंगे हम लोग उसको? कैपिटल लेटर में। ठीक है। अगला हमने देखा कि सन में बहुत चमक है। सन में क्या है? बहुत चमक। तो क्या उस चमक को मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या वो चमक मापा जा सकता है? तो हमने देखा कि इस लाइट में जो चमक है, इस ऊपर की लाइट में जो चमक है जो इस हॉल पे लगी हुई है, हमने उसको मेजरमेंट करना चाहा, कंपेयर करना चाहा। तो हमने एक पन्ना लिया, हमने ये एक शीट ली, इस शीट को ऐसे लगाया और इस शीट को ऐसे लगाने पर यहाँ पर हमने एक कैंडल रखना चालू किया। तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में इस लाइट की चमक आ रही है और इस वाले हिस्से में इस कैंडल की चमक आ रही है। हमने एक एक करके कैंडल को बढ़ाना चालू किया जब तक कि दोनों की चमक, दोनों की लाइट आपस में बराबर नहीं हो गई, कंपैरिजन में बराबर नहीं हो गई। हम कैंडल बढ़ाते गए। हमने देखा 10 कैंडल बढ़ाने पर आपस में दोनों लाइट बराबर हो गए। इसका मतलब उस लाइट की चमक 10 कैंडल के बराबर थी। हमने बोला इस लाइट को हटाओ, एक बड़ा लाइट लेके आओ, बड़ा हैलोजन लाइट लेके आओ। हैलोजन लाइट लगाया तो हैलोजन लाइट लगाने पर मालूम चला कि वो 10 कैंडल से काम नहीं बन रहा है। हमने उसकी जगह 30 कैंडल लगाए। कितने कैंडल? 30 कैंडल। तो हमने बोला कि उस हैलोजन बल्ब की चमक 30 कैंडल के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, हम मेजरमेंट कर सकते हैं। 30 क्या है? नंबर। कैंडल क्या है? उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कैंडेला CD। तो यहां पर चमक को मेजरमेंट किया जा सकता है और चमक को नापने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, उस स्टैंडर्ड यूनिट का नाम क्या रखा हमने? कैंडेला। क्या नाम रखा उसका? कैंडेला। उस यूनिट का नाम रखा। तो यहां पर ये यूनिट का नाम क्या हो गया? कैंडेला। अब बात आती है कि क्या इसके अलावा कोई और यूनिट है जिसको हम नापना चाहते हैं?
तो हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजरमेंट करने का एक सिस्टम होना चाहिए था कि किस सब्सटेंस में कितना पार्टिकल है, किस बॉडी में पर्टिकुलर कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगला हमारा पार्ट क्या आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए हम लोग ने यूज़ किया यूनिट मोल, और सिंबल भी क्या था उसका, मोल ही था। सिंबल क्या था उसका, मोल। तो यहाँ पर इतनी सारी यूनिट्स को जानने के बाद हमारे पास एक पार्ट और आया कि हमने देखा कि हमारे घर की लाइट जलती है, हमारे घर का फैन चलता है। तो वो जो फैन चल रहा है, जो लाइट चल रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं वायर में, कंडक्टर में, क्या हम इसे नाप सकते हैं? तो हमने देखा कि यार एक कंडक्टर लगाया, एक कंडक्टर में एक एरिया चुना और सेकंड को काउंट करने लगे। हमने एक एक सेकंड काउंट किया, तो एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए वही क्या थी उसकी, इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो करने वाले चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दो, उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। तो हमारा अगला जो पार्ट आया वो आया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हमने यूनिट चूज की वो था एम्पियर, कैपिटल ए। तो यहाँ पर हमने एक यूनिट चुना और उस यूनिट का नाम रखा एम्पियर। क्या नाम रखा उस यूनिट का, एम्पियर नाम रखा। तो हमको समझ में आ गया कि ये सारे यूनिट्स हैं। अब इन सारे यूनिट्स को जानने के बाद हमने देखा फ्यूचर में 7 हमारे पास ये यूनिट्स थी। क्या थी ये 7 यूनिट्स। आप देख रहे होंगे इन यूनिट्स को हमने अलग से डिराइव नहीं किया है, ये खुद में ही एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। खुद में ही क्या है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। और उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप भी होते हैं और उन 2 टाइप को हम स्टडी करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी, उसका टाइप्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो 2 होते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। कितने होते हैं टोटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड कितने होंगे अभी देखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होते हैं विच कैन नॉट बी derived from other quantities। और derived कौन से होते हैं, which can be obtained by other quantities। तो जो दूसरे क्वांटिटीज से बनते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड। और फंडामेंटल किसे कहते हैं, जो खुद में ही एक क्वांटिटी है, उन्हें किसी से डिराइव नहीं किया सकता। अब बात ये हुई कि जब एरोप्लेन का ज़माना आया तो एरोप्लेन में हम देखते हैं कि सामने का हिस्सा जो रहता है वो कोन शेप का होता है। तो हमको मालूम चला कि कोन शेप बनाने के लिए हम लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट किसी का यूज़ नहीं कर सकते। हमने देखा कि जब भी कोई रोड मुड़ती है तो उस रोड को मुड़ने के लिए एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हिस्सा नीचे, एक हिस्सा ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये अगर एक रोड है और यहाँ पर एक टर्निंग आई, तो ये जो टर्निंग है बेसिकली इतना ये उठा होना चाहिए। तो इस उठने को हमने नापा और नाम दिया प्लेन एंगल। क्या नाम दिया, प्लेन एंगल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद 2 क्वांटिटीज हमारे सामने और आ गई जो बाद में पैदा हुई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री मतलब बाद में आने वाली क्वांटिटीज। याद रखिएगा ये डिराइव्ड नहीं है, ये फंडामेंटल का ही पार्ट है लेकिन बाद में निकाला गया, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर वो क्वांटिटीज कौन सी आई,
प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। सिंबल होता है RAD। इस तरह से एक प्लेन का दूसरे प्लेन के साथ जो झुकाव होता है, ऐसा ये झुकाव क्या कहलाता है? एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, बिकॉज ये एक प्लेन में हो रहा है। दूसरा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में बताऊंगा तो सबको अपना बर्थडे याद आ जाएगा भाई, है ना? बर्थडे में कैप पहनते हैं ना वाला, त्रिकोण वाला कैप बोलते हैं जिसको हम लोग, 3 कोनों वाला कैप बोलते हैं। या आइसक्रीम खाते हैं तो कोन में खाते हैं। उस कोन में बेसिकली एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल व्यू है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कुछ इस तरह से होता है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, ये कहलाता है प्लेन एंगल, और ये कहलाता है क्या? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को बताने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है स्टेरेडियन, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है SR। क्या होता है यूनिट इसका? SR। तो यहाँ तक चीज़ों को समझने के बाद आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे लेंथ निकाला गया, कैसे टाइम निकाला गया, उन सब के बारे में बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए इफेक्टिव हो। लाइक, फिर से वही कहना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये बहुत से बच्चों तक पहुंच पाए, उनके ये हेल्पफुल हो पाए। सो स्टे ट्यून विथ मी, साथ में रहिए, पढ़ते रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। थैंक यू।